स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर यहाँ पर जो होगा आपका वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब होगा आपको कि एक्स क्यू का कोफिशिएंट जीरो नहीं होगा, ठीक है, एक्स क्यू का कोफिशिएंट जीरो नहीं होगा। अगर एक्स क्यू का कोफिशिएंट जीरो हो जाता है तो वह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्यूबिक पावर होना चाहिए, बाकी अगर कोई पावर मिसिंग है फिर भी वह क्या कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल्स ही कहलाएगा, ठीक। अब उसमें हम दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल्स में जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन देखें, ठीक है। तो आपको जानकारी दिए थे पिछले क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है तो उसका हायरली दो जो है जीरोज पॉइंट होगा, उसी टाइप से जो है क्यूबिक पोलिनोमियल्स में जो है उसका तीन जीरोज पॉइंट होगा, यानी थ्री वैल्यूज पर हुआ जो है जीरो होगा, ठीक है। तो कर लिए लेट, मान लीजिए लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ ए ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक, यानी अल्फा बीटा और गामा जो है क्यूबिक पोलिनोमियल्स का जीरोज पॉइंट हम क्या किए हैं मान लिए। देन x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा आर द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। जो जीरोज पॉइंट है तो जीरो मान वेरिएबल्स जहां आपको x दिया गया, यानी x का वैल्यू आपको अल्फा, x का वैल्यू आपको अल्फा पुट करने पर जो है यह इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। x का वैल्यू बीटा देने पर यह इक्वेशन हमारा जीरो हो जाएगा, x का वैल्यू गामा देने पर यह इक्वेशन हमारा जीरो हो जाएगा। वहां से x इक्वल टू अल्फा अगर हुआ है तो x माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, यानी x माइनस अल्फा जो आएगा वो हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल्स का फैक्टर होगा। तो उस टाइप से यहाँ पर तीन जीरोस पॉइंट हमको दिया गया है, थ्री जीरोस पॉइंट है, तो थ्री जीरोस पॉइंट है यानी थ्री फैक्टर्स होंगे उनके, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल्स। अब यहाँ हमको इसका रिलेशनशिप दिखाना है, यहाँ जो हमको हमारा इसका रिलेशनशिप दिखाना है। तो रिलेशनशिप दिखाने के लिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू k इंटू x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, वेयर k इज कांस्टेंट, k हमारा क्या है कांस्टेंट। तो इन दोनों को बराबर इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ हमको दिया गया है कि क्यूबिक पोलिनोमियल्स का फैक्टर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, तो फैक्टर है वो उनके बराबर होंगे, ठीक है। एज डिवाइड डिवाइडर इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट के टर्म, क्योंकि जब फैक्टर होगा तो उसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा, जब फैक्टर हो जाएगा तो उसका रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा तो वह दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म हो जाएंगे। अब देखिए वहां से इसका रिलेशन कैसे दिखाया जाए। यहाँ जो फैक्टर फॉर्म में है उस फैक्टर फॉर्म को हम तोड़ेंगे, ठीक है, फैक्टराइज कर देंगे उसमें। फैक्टराइज करने के लिए दो टर्म को लेना पड़ेगा, तीन टर्म को हम फैक्टराइज एक साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दो टर्म को हम फैक्टराइज पहले करेंगे, तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x को x से मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर, x को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किए माइनस बीटा है, फिर माइनस बीटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अल्फा है, माइनस माइनस प्लस, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया अल्फा इंटू x माइनस गामा हमारा सुरक्षित रह गया, x स्क्वायर। यहाँ आपको देखिए x का टर्म दो है और दोनों टर्म से हम कॉमन ले सकते हैं,
देखिए माइनस कॉमन है और एक्स भी कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू एक्स माइनस। अब दो टर्म हमारा आ गया फिर से, तो दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, एक्स टू द पावर क्यू, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे गामा से, एक्स गामा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा और एक्स, तो एक्स और एक्स हमारा है इसीलिए दोनों मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर। फिर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स को माइनस गामा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू प्लस दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तीसरे टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा एक्स प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस, अब यहाँ देखिए आपको एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, तो हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस दोनों में माइनस कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इस टर्म में भी देखिए आपका एक्स दोनों में तो एक्स हमारा कॉमन आ जाएगा, यहाँ गामा इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा को गामा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा गामा, बीटा को गामा से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लिए माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। अरेंजमेंट इसका देख लेते हैं, सही से लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ सीधा कर लेंगे हम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा, के से मल्टीप्लाई कर देंगे, के एक्स क्यूब माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस के इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये आपका टर्म आ गया किस चीज का, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे के बराबर है, यहाँ पर भी आपका दोनों एक दूसरे के बराबर थे, लेकिन पावर्स जो थे वो अरेंजमेंट में नहीं थे, लेकिन अब यहाँ क्या हो गया, दोनों के तरफ देखिए आपको पावर सेम मिल रहा है, एक्स क्यू है एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, एक्स है कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है ओनली कांस्टेंट टर्म हमारा। अब दोनों तरफ जो है कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर किसके साथ करेंगे, वेरिएबल के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर किसी को डाउट, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है सर, स्पष्ट दिखाई दे रही है, अब यहां से हम इसका कंपेयरिंग करेंगे, on comparing x cube x square x and constant term coefficient both side, यानी दोनों तरफ के जो है एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट को आपस में बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए एक्स क्यू और यहाँ आपका ए एक्स के एक्स क्यू है, तो ए एक्स क्यू और के एक्स क्यू
ठीक है, तो दोनों तरफ एक्स क्यू है कांस्टेंट आती है, तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या हो गया, यहाँ एक्स क्यू का कोफिशिएंट ए हो गया, यानी ए इक्वल टू के। ठीक है, एंड अब एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को देखिए, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका बी है, और यहाँ आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बी इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एंड अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया हमको, अब एक्स का कोफिशिएंट देखिए, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सी है, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सी इक्वल टू के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, एंड डी कांस्टेंट का फॉर्मूला था डी, डी इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए यहाँ पर k है जो कि हमारा कांस्टेंट है, और सबसे पहले ऊपर में देखिए कि k का वैल्यूज आपको a पता है, k का मान कितना है a। अब जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ हम a को पुट कर सकते हैं, उसके लिए हम इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation first, b is equal to minus k into alpha plus beta plus gamma, b का मान आपको हो गया कितना, k का मान हो गया आपको a minus a into alpha plus beta plus gamma, therefore alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो अल्फा बीटा और गामा, तो आप वो स्टार्टिंग में देखे थे कि अल्फा बीटा और गामा जो थे हमारे क्या थे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स के जीरोस थे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स के जीरोस थे। तो यहाँ जो आपको आया अल्फा बीटा और गामा, क्वेश्चन में हमारा अल्फा बीटा और गामा क्या है, जीरोस पॉइंट है, तो जीरोस पॉइंट यानी इन सबको ऐड कर दिया गया, यानी जीरोस पॉइंट का सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ये आपका एक फॉर्मूला, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल्स में रिलेशन दिखाने के लिए आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। नेक्स्ट आपका है सेकेंड इक्वेशन, putting the value of k in equation third। अब k का मान इक्वेशन 3 में पुट करना, c इक्वल टू k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, c इक्वल टू a अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको टू जीरोस का जो है प्रोडक्ट का सम, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 बाय 2, यानी दो जीरोज के प्रोडक्ट का सम, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाय
ए। आपका ये भी एक फॉर्मूला हो गया। फिर उसी तरह जो है इक्वेशन 3 में भी ए का मान पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3, t is equal to minus alpha beta gamma, alpha d is equal to minus a alpha beta gamma, alpha beta gamma is equal to minus d by a। तो अल्फा बीटा गामा तीनों इनटू में है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाय ए। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूलाज का यूज करके आप इस इक्वेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन कि क्यूबिक पोलिनोमियल्स के जीरोस पॉइंट को वेरीफाई करना है, तो आप इन तीनों फार्मूला का यूज करके आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपको इक्वेशंस में दे दिया जाए क्वेश्चन में कि क्यूबिक पोलिनोमियल्स के सम ऑफ जीरोस दिए गए हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2/2 का वैल्यू दे दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू दे दिया गया है, तो वहां से आपको क्यूबिक पोलिनोमियल का इक्वेशंस तैयार करना है। वहां से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? यहाँ देखिए फॉर्मूला ड्राइव करने के टाइम में एक और फॉर्मूला वहां पर निकला जो है आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू k इंटू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, ये एक टर्म आया था सॉल्यूशन करने के दरमियान में, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू k इंटू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये रिवाइज करने का टर्म्स यही हुआ कि 10th में आपको इसी फॉर्मूलाज पर जो आपको दो क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, क्वेश्चन को हम देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है आपका find a cubic polynomial with the sum of the product of its zeros taken at a time, comma, and the product
-7 -40 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्वेश्चन हो गया आपको फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल्स विद द sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zero as 2 -7 -40। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सम दिया हुआ विद द सम, तो विद द सम इट मींस क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर 3 जीरोस पॉइंट है, 3 जीरोस उसमें सम कर दिया, यानी तीनों जीरोस का सम। तो 3 जीरोस अभी हम क्या जानते थे, अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा बीटा और गामा का सम, अल्फा बीटा गामा का सम आपको कितना हो गया, 2 हो गया। फिर आपको आगे कहा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, यानी दो जीरोस के मल्टीपल का सम, दो जीरोस के मल्टीपल का सम। इसका मतलब हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू -7। फिर तीसरा है आपको द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, यानी जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -। ठीक है, लेट dx क्या है हमारा, ax³ प्लस dx² प्लस cx प्लस d।